मुझे लगता है जहाँ तक कि राहुल गांधी को मिर्गी का दौरा आता है। अच्छा, राहुल को मिर्गी का दौरा आता है और इस दौरे को भारत के सनातनी युवा ठीक करेंगे। राहुल गांधी सुधर जाओ, हिंदुओं को टारगेट करना छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें जो है ये भारत के युवा जो है सही मजा चिखाएगा। आपको पता 3 अंक में भारत के एक ही पार्टी आई है, वो है भाजपा, जिसकी 3 अंक में आने का औकात नहीं है। वो जो है सपना देख रहा है कि जो कई नेता जो है विरोध नहीं करना चाह रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी का, तो कह रहे यू आओ, जाओ आगे जाके घेरो और मोदी जी का विरोध करो। ये तो उनका नेचर है और उनका जो है ये परवरिश है। देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि राहुल गांधी वास्तव में दिमाग से कार्य नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने संसद में जो है कहा हिंदू का मतलब हिंसक हिंसक हिंसक। अगर उनको हिंदुओं से प्रॉब्लम है तो स्पष्ट आकर बोले। जब उनका विरोध होने लगा था, आपने देखा होगा, मैं पूरा वीडियो देखा हूँ और गवर्नमेंट चैनल का वीडियो देखा हूँ, जब उन्होंने बोला कि हिंदू का मतलब हिंसक, और जब विपक्ष के जो नेता हैं, जो सांसद है, जब उसका विरोध करने लगे टेबल बजा करके, शोर करके, तब कह रहे नहीं, मैं आरएसएस को कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जो है वो पूरे हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि श्रीमान जी, आपको अगर राहुल गांधी से मैं कह रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत है मोदी जी से, आरएसएस से या और किसी से भी, तो आप उनका नाम लेकर बोलो। आपको दिक्कत है अमित शाह से तो आप बोलो कि अमित शाह ऐसे, आपको मोदी से प्रॉब्लम है तो आप बोलो मोदी जी ऐसे। तुम्हें जो बोलना है बोलो, तुम्हें हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। और हिंदुओं को जो है तुमने टारगेट करके अच्छा नहीं किया। और ये मुझे लगता है जहाँ तक कि राहुल गांधी को मिर्गी का दौरा आता है। अच्छा, राहुल को मिर्गी का दौरा आता है और इस दौरे को भारत के सनातनी युवा ठीक करेंगे। अच्छा जी। हाँ, वोट दे करके उनको समझाएंगे आने वाले चुनाव में, और वो समझ जाएंगे कांग्रेस बूढ़ा हो चुका है और अब लास्ट स्टेज पर है, उस पतन की ओर है। अरे, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बूढ़ा हो गया, बट इस बार लोकसभा में तो जो राहुल गांधी है उन्हें तो युवा नेता बनाकर उतारा गया था कांग्रेस की तरफ, तो विपक्ष के लीडर भी बन गए। भाई देखो, विपक्ष का लीडर का वो कार्य नहीं है कि संसद ही नहीं चले, बात को जो है सुने ही नहीं, ठीक है, बात को सुन करके उसका काट करना चाहिए, न कि जो है ना हमें ऊपर ऊपर उड़ना चाहिए। और एक चीज़ और आपने देखा होगा, कई नेता जो है विरोध नहीं करना चाह रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी का, तो कह रहे यू आओ, जाओ आगे जाके घेरो और मोदी जी का विरोध करो। ये तो उनका नेचर है और उनका जो है ये परवरिश है, ठीक है। और सब कोई जानता है कि उनका ननिहाल कहाँ है, उनकी डीएनए का सबको पता है। तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है मुझे। राहुल गांधी सुधर जाओ, हिंदुओं को टारगेट करना छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें जो है ये भारत के युवा जो है सही मजा चिखाएगा। और मेरा एक सबसे अनुरोध है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक साथ एकजुट हो करके ऐसे व्यक्ति का विरोध करे जो धर्म के लेकर के चले और वो धर्म को छिड़ने के कार्य करे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जी, अभी आपने जैसे कहा कि युवकों की तरफ से कुछ कहा कि आप ये बताइए कि आप तो कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कह रहे हैं कि आप वो प्रधानमंत्री बनेंगे, उस पर क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी देना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी सपना देख रहे हैं। अच्छा। और सपना देखना कोई बुरा नहीं है। हाँ। मैं भी बता दूं आपको कि सपना देखना बुरा नहीं है। और राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। अच्छा। वो कांग्रेस को अगर हटा दें, कांग्रेस को हटा दें और इसके बाद वो मेरे साथ विधायक का भी नहीं, पार्षद का भी नहीं, गांव में जो है एक मुखिया का चुनाव अगर मेरे साथ लड़के जीत जाएं तो वो जो कहेंगे वो एक मुखिया के चुनाव नहीं जीत सकते। अच्छा। बिल्कुल।
लेकिन इस बार तो जो चुनावी जो रिजल्ट आए वो थोड़े से चौंका देने वाले थे, है ना? बिल्कुल, देखिए इंडिया अलायंस ने बाजी मार लिया इस बार। सुनिए मेरी बात भी सुनिए आप। जी, जी, 3 अंक में तो आ नहीं सकते। हाँ जी, आपको पता 3 अंक में भारत की एक ही पार्टी आई है, वो है भाजपा, जी, जिसकी 3 अंक में आने का औकात नहीं है। अच्छा, वो जो है सपना देख रहा है कि जो, और वो हिंदुओं को तोड़ने का, देखो कितनी बड़ी साजिश। भाजपा को देश के युवाओं ने जो है, देश के लोगों ने जो है ना नकार दिया। वो वहाँ अयोध्या से हार गए। भाई साहब, बड़े जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन हमारा राम मंदिर बना उसी दिन हम जीत गए, पहला बात। दूसरा ये चीज़ कि आपको पता है अयोध्या से भाजपा को बहुत अच्छा वोट मिला था। वो एक सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आप समझ मेरी पूरी बात तो सुनिए। पूरा जो है वोट मिला हुआ था। और फैजाबाद में क्या है कि फैजाबाद से उनको समर्थन नहीं मिला, वहाँ से वोट नहीं थी, तो अयोध्या में पूरा वोट मिला था। अब ये हिंदुओं को तोड़ने के लिए कह रहे हैं कि अयोध्या सीट हारेगा। अयोध्या सीट ही नहीं है, अच्छा, फैजाबाद है। अच्छा, तो फैजाबाद क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि उसको राजनीति करनी है। क्या है अयोध्या, क्या है? अयोध्या आप ये बताइए, पूरे आप संविधान में या कहीं भी देख लीजिए, अच्छा। गूगल करके देखिए, क्या फैजाबाद ये अयोध्या संसदीय क्षेत्र है? अच्छा, वो एक संसदीय क्षेत्र का इकाई है। संसदीय क्षेत्र फैजाबाद है। तो आप ये कहो फैजाबाद, अयोध्या में अच्छा वोट मिला था, भाजपा को अयोध्या में अच्छा वोट मिला था, फैजाबाद से आ रहे थे। ये बात नहीं भूलनी चाहिए इनको। और आने वाले समय में इनको भारत के युवा मजा चिखाएगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब दिल्ली पे आते हैं। आप जैसे दिल्ली के निवासी हैं, अब कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, और साथ ही अब जो इस वक्त करंट सीएम है केजरीवाल, वो है जेल में, ठीक है? जो उनका सुनवाई होने वाली 15 जुलाई को, क्या लगता है इस बार वो उनको बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा, उन्होंने ऐसा कर्म किया है केजरीवाल साहब ने। आपको पता है देश के युवाओं को नशेड़ी बनाने का कार्य किए। अच्छा, यहाँ पर जो है हर गली में ठेका खुलवाने का कार्य करने लगे। किसी घर में, किसी घर में मत बोलो। गुजरात के अंदर पहले ठेका नहीं था, अब जगह जगह में ठेका कैसे खुल गया? मैं आपको बताऊंगा। आप क्या बताओगे? ये ठेका खुलवाने का कार्य कर रहे हैं। मत बोला करो। ठेका खुलवाने का कार्य किए। कितने घर में घर उजड़ने का हो गया भाई, दारू पी कर आएगा और हमारी माताओं को, बहनों को जो है वह व्यक्ति जो है ना हाथ उठाता है, मारता है। जब कोई अपना आपा खो देगा, नशे की लत लग जाएगी, तो वो करेगा क्या? तो इसीलिए, और किसी एक धर्म की बात नहीं है, किसी एक जाति की बात नहीं है, किसी एक कौम, सभी के लिए ये समस्या बन गया था। चाहे वह हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर किसी का भी बच्चा, मैं यहाँ जनता है खड़ी, मैं सभी जनता से पूछा, अगर किसी के घर में दारू पी करके कोई जाए और उसके माँ बहन को जो है ना, चाहे उसका बाप ही क्यों ना हो, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा? लहती तो कह रहे कि आरोप लगाया जा रहा है, भाई ऐसा कुछ था ही नहीं। नहीं। इनके एडवोकेट कह रहे हैं कि ईडी जो है दबंगई कर रही है, इसलिए इनको बेल नहीं मिल रहा है। नहीं, दबंगई नहीं। आपके पास अगर पूरा प्रूफ है, मैं देखिए मैंने गलत नहीं किया, मेरे पास प्रूफ है, तो मैं दिखाऊंगा कि भाई ये पूरा डाटा है और मैंने कुछ किया, तो कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है। भारत में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है। और पार्टी पॉलिटिक्स एक अलग की बात है। आप अपने कर्मों से जेल में हैं और नहीं, आप गलत कार्य कर रहे थे, इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए। ठेका जो है अगर आपको खुलवाना था, एक लिमिट होता, कॉलोनी से बाहर होता, या जैसे पहले चल रहे थे वैसे होता। आपको इस पर बिल्कुल भी नहीं वो चीज़ करना चाहिए था। तो जस करनी तज फल चाखा हैं, तो ये इनको तो समझ में आना चाहिए और उसका नतीजा है। और आने वाले समय में केजरीवाल दिल्ली से जो है ना साफ है। अच्छा, ये बताइए कि कह रहे थे कि जो बीजेपी है ये इनसिक्योर पार्टी है, इसलिए केजरीवाल को अंदर रख दिया, इसकी वजह से इनका जो लोकसभा जो सीट है वो भी सातों की सातों सीट इनके हाथ से चली गई। भाई देखो, सपने देखना और बड़बड़ाना
इस पे किसी का बस नहीं चला है, ना कोई रोक सकता है। ठीक है, जो सच है वो जग जाहिर है, सब जानते हैं, और इस विषय में अब जो है आदमी को ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है।